यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी तिरुविनकुरल को। मूवी के शुरुआत में हम लोग शर्मी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि रात के वक्त अपने घर जा रही होती है, जिसे 4 लोग फॉलो कर घेर लेते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर तिरु को देख पाते हैं जो कि गूंगा और बहरा होता है, यानी कि पूरी तरह बहरा नहीं, ऊंची आवाज बोलने पर इसे सुनाई पड़ती है। और इस वक्त तिरु अपनी भांजी शर्मी को पिकअप करने के लिए बस स्टॉप पे जाता है और यहाँ पर आने पर तिरु को मालूम पड़ता है कि शर्मी के साथ एक आदमी बस के अंदर बदतमीजी की, जिसके बाद तिरु इस शख्स को काफी दमदार पिटाई धुलाई करता है। और तभी यहाँ पर पुलिस आती है, तिरु और इस शख्स को पुलिस स्टेशन ले जाती है। थोड़ी देर के बाद तिरु के फादर मरिमुतु पुलिस स्टेशन आकर तिरु को बेल दिलवाता है। पुलिस वाला कहता है अगर इस शख्स ने गलती की तो आपके बेटे को पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवाना चाहिए था, लेकिन इसने तो सीधा मारपीट ही स्टार्ट कर दिया। मरिमुतु कहता है कि मेरे बेटे ने उसके साथ जो किया वो अच्छा ही किया, जिस पर वो पुलिस वाला कहता है ऐसी बात नहीं है, अगर वो कल जेल से छूट कर गया और आपकी फैमिली को जाकर मार डाला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब तिरु सिविल इंजीनियरिंग कर अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और हाल ही में तिरु की भवानी नाम की लड़की के साथ एंगेजमेंट हो चुकी होती है। अब अक्सर भवानी और तिरु मिला करते और दोनों रोमांस भी करते। तिरु के घर में इसके मॉम, डैड, इसकी बड़ी बहन और इसकी भांजी शर्मी रहती है और तिरु का जीजा दुबई में जॉब करता है। इस तरह से तिरु की फैमिली हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारा करते। अब एक दिन तिरु और उसका फादर मरिमुतु कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, तभी अचानक से सीमेंट का थैला मरिमुतु के सर पे गिरने से उसे काफी गहरी चोट लगती है। तिरु जल्दी से अपने फादर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल का एक डॉक्टर जिसका नाम होता है डॉक्टर बेनू, वहाँ तिरु से एक पेशेंट के बारे में पूछते रहता है और डॉक्टर बेनू के पास रोहिणी नाम की लड़की कॉल करती रहती है, लेकिन बेनू इस कॉल को नहीं उठाता, वहाँ काट देता है। अब इधर तिरु अपने फादर का चेकअप करवाता रहता है। चेकअप करवाने के बाद तिरु, भवानी और उसकी बड़ी बहन लिफ्ट से जाते हैं तो उस लिफ्ट में अरुमुगम एक ऑपरेटर होता है जो कि भवानी और उसकी बड़ी बहन को हवस भरी नजरों से देखता है और तिरु को लिफ्ट के अंदर आने से मना करता है और कहता है कि अरे यार तुम तो मर्द हो, तुम्हें लिफ्ट की जरूरत क्यों, तुम सीढ़ियों से चले जाओ, मैं इन्हें ले जाता हूँ ना। और इस तरह से वहाँ इन दोनों को हवस भरी नजरों से देखने लगता है। इसी हॉस्पिटल में सुरेश नाम का एक वार्ड बॉय एक पेशेंट से ऊंची आवाज में बात करने लगता है। वो पेशेंट सुरेश को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, रुको मैं अभी तुम्हारा हैसियत बताता हूँ। और तब सुरेश उस पेशेंट से माफी मांगने लगता है और उसे इसी जी रूम में लेकर जाता है। थोड़ी देर के बाद सुरेश एक जल के अंदर इंजेक्शन डालकर उस जल को उस पेशेंट के शरीर पे लगाता है, यानी कि स्कैनिंग करने के लिए। स्कैनिंग करने के बाद वो पेशेंट जब रूम से बाहर आता है तो वहाँ जमीन पे गिर जाता है। इसे देखकर सुरेश मुस्कुराने लगता है कि साला ये मुझे मेरी औकात दिखा रहा था। इसके बाद दोबारा से तिरु की फैमिली लिफ्ट की मदद से नीचे जा रहे होते हैं। दोबारा से लिफ्ट का ऑपरेटर आर्मुगम भवानी और तिरु की बहन को गंदी नजरों से देखने लगता है। तिरु आर्मुगम को बहुत ही गुस्से भरे नजरों से देखता है और लिफ्ट से बाहर जाते वक्त आर्मुगम तिरु से कहता है चल बे यहाँ से निकल। अब भवानी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो इसीलिए भवानी तिरु को लेकर यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद मरुमुतु को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अब पेशेंट के साथ एक ही आदमी रह सकता है, इसीलिए तिरुमुतु की दादी तिरुमुतु के साथ रहने लगती है। इधर एक औरत विनोद नाम के आदमी के पास कॉल कर कहती है कि मैंने जिस सेट के बारे में बात की वो लाल रंग की कार से जा रहा है। अब इस गाड़ी के अंदर एक बिजनेसमैन, उसकी प्रेग्नेंट बीवी और उनकी एक छोटी बच्ची होती है जो कि डॉल के साथ खेलती रहती है। तभी एक बाइक से जा रहा लड़का इनके गाड़ी के सामने रोक देता है और कहता है कि सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे जल्द ही हॉस्पिटल जाना है, प्लीज सर आप मेरी मदद कीजिए। और जैसे ही ये बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से बाहर आता है वैसे ही आर्मुगम इस बिजनेसमैन के सर पे वार कर इसे मार ही डालता है। बात यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले ये 4 शख्स आर्मुगम, सुरेश, विनोद और शांता, ये चारों मिलकर एक गैंग को चलाते थे और इन्हें जब भी मौका मिलता है ये क्राइम करते रहते, जैसे कि औरतों का बलात्कार, चोरी, मर्डर और भी सारे क्राइम। इस वक्त तो ये चारों मिलकर इस बिजनेसमैन की फैमिली को बहुत ही बुरी तरह मार डालते हैं, यहाँ तक कि ये लोग उस बच्ची को भी नहीं छोड़ते और इन तीनों को मार देने के बाद एक खेत में ले जाकर इनकी लाश को जला देते हैं, यानी कि ये खेत इनकी मिलने की जगह होती है। तभी वो औरत जिसने विनोद के पास कॉल किया था और उस बिजनेसमैन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, कॉल कर इन्हें कहती है कि प्लान मेरा था और तुम सब ने उस बिजनेसमैन को मारकर उसकी सारे पैसों को हड़प ली। अगर तुम सब ने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं हॉस्पिटल आकर तुम सब की सच्चाई सब लोगों को बता दूंगी। यानी कि इस औरत ने विनोद को पैसे लूटने के लिए बोला था, मगर इन लोगों ने उस बिजनेसमैन की फैमिली को ही मार डाला। अब अगली सुबह आर्मुगम भवानी के पास आकर उसके साथ छेड़खानी कर उसे डबल मीनिंग में बात करता है। इसे देखकर तिरु को गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए भवानी के पास
पास आता है तो आरुमुगम चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मरुमुत्तु की रिपोर्ट को देखकर तीरू के दादी को कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस सर में ब्लड जमा हो गया मगर इसे कोई दिक्कत नहीं है, दवाई या फिर सर्जरी कर ये बहुत ही जल्द ठीक हो सकते हैं। इसके बाद तीरू चाय लाने के लिए चाय के दुकान पे जाता है तो आरुमुगम जानबूझकर तीरू के पास आकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब तीरू आरुमुगम से पहले से ही गुस्सा होता है, अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है तो वहाँ आरुमुगम को घेंचकर चमाट लगाता है जिससे आरुमुगम के दांत हिल जाते हैं और उसके मुंह से खून गिरने लगता है। और रात के वक्त आरुमुगम यही बात अपनी गैंग के साथ शेयर करता है कि हॉस्पिटल के बाहर मुझे एक शख्स ने मारा। इसके बाद तीरू टिफिन लेने के लिए उस दुकान पे जाता है तो आरुमुगम तीरू के पास जाने की बजाय वहाँ दूसरी गैंग को उसके पास भेजता है तीरू को मारने पीटने के लिए, जिसके बाद तीरू इन गुंडों को काफी तगड़ी पिटाई धुलाई करता है। इसे देखकर आरुमुगम की गैंग डर जाती है और यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। आरुमुगम सुरेश, विनोद और शांता से कहता है कि मुझे इस शख्स को बहुत ही टरपा कर मारना पड़ेगा। कुछ ही दूरी पे रोहिणी नाम की औरत डॉक्टर बिनू के पास आकर उसे चेतावनी देने लगती है कि अगर तुमने मुझे रुपए नहीं दिए तो मैं अपनी फोटो तुम्हारी बीबी के पास सेंड कर दूंगी, और क्यों तुम मेरा फोन बार बार कट कर रहे हो। और रोहिणी इसे ब्लैकमेल भी कर रही होती है। अब रोहिणी की आवाज को सुनकर आरुमुगम की गैंग यहाँ पर आती है और वो बिनू से पूछते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम है। अब रोहिणी इन्हें कहती है कि कौन है बे तू, सब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, हम दोनों के बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। अब इस बात को सुनकर आरुमुगम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हिलता हुआ दांत को उखाड़ कर उसी दांत से रोहिणी का गला काट देता है। इस वाकया को देखकर डॉक्टर बिनू काफी ज्यादा शौक में रह जाता है। अब अगले दिन एक औरत सिक्योरिटी गार्ड विनोद के पास आकर कहती है कि उस सेठ को मारने का प्लान मैंने ही बताया था और हमारे बीच डील हुआ था कि उसे मारने के बाद उन रुपयों का शेयरिंग होगा, तो बताओ कहाँ है मेरा हिस्सा। जिस पर विनोद कहता है कि अरे मैडम आप लिफ्ट की मदद से ऊपर जाओ, वहाँ पर मिलेंगी मेरी गैंग और आपका हिस्सा ऊपर ही रखा है। अब ये औरत उस लिफ्ट की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर हम लोग को शॉकिंग बात ये मालूम पड़ती है कि इस औरत को सिर्फ विनोद के बारे में ही मालूम होता है, यानी कि ये सिर्फ विनोद को ही जानती है, ना ही आरुमुगम, ना ही विनोद और ना ही शांता। अब ये औरत इस लिफ्ट से जा रही होती है तभी इस लिफ्ट में शर्मी भी आ जाती है। जब उस औरत की चाबी नीचे गिर जाती है तब शर्मी उस चाबी को उठाकर उस औरत को हाथ में थमाती है। इसके बाद आरुमुगम, सुरेश और शांता इस औरत को एक कमरे में ले जाकर इसे मार डालते हैं और दोबारा से उस लिफ्ट की मदद से इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। अब शर्मी भी उसी लिफ्ट से नीचे आती है तो वहाँ उस लिफ्ट में उस औरत की हाथ पे टैटू को देखकर पूरी तरह शौक में रह जाती है। सोचने लगती है कि ये औरत थोड़ी देर पहले जिंदा थी और इतना जल्दी कैसे ये मर गई। और वहाँ आरुमुगम के गैंग पे शक करने लगती है और बीच रास्ते में ही लिफ्ट से निकलकर चली जाती है। सुरेश कहता है अरे भाई क्या उस लड़की को हमारे ऊपर शक हो गया क्या। आरुमुगम कहता है कि बस ये तुम्हारा वहम है, उसे हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम, वह डर के मारे यहाँ से भाग गई होगी। लेकिन सुरेश को पूरा यकीन हो चुका होता है कि शर्मी को हमारे ऊपर शक हो चुका है। अब सुरेश को डर होता है कि कहीं ये लड़की किसी को बता ना दे। अब रात के वक्त एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का ड्राइवर आरुमुगम के गैंग के पास आकर कहता है कि भाई अगर आप मेरे प्लान के मुताबिक काम करोगे तो हम सब बहुत बड़े अमाउंट कमा सकते हैं। हर रोज मेरा बॉस 2-3 बैग में पैसे भर कर ले जाता है और वो भी सारे ब्लैक मनी। अगर हम उन पैसों को चुरा लिए तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा इस बारे में, बस आप लोग मुझ पर थोड़े से अटैक कर सारे पैसों को लेकर भाग जाना। अब दूसरी तरफ एक शख्स तीरू के पास कॉल कर कहता है कि अचानक से तुम और तुम्हारे पिता साइड पे आना बंद कर दिए, हम लोग क्या करें, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कम से कम तुम तो साइड पे आकर चले जाओ, नहीं तो ऐसे ही काम पेंडिंग में रह जाएगा। तो तीरू भवानी को घर भेजकर खुद ऑटो से साइड पे जाने लगता है। अब इधर वो ड्राइवर घर से निकलने से पहले आरुमुगम की गैंग के पास कॉल करता है, मैसेज करता है कि मैं घर से निकल चुका हूँ। तो आरुमुगम की गैंग अपने चेहरे पे मास्क को लगाकर उस ड्राइवर के बताए गए एड्रेस पे पहुँचते हैं। इस जगह पे पहुँचने पर वो ड्राइवर अचानक से गाड़ी को बंद कर देता है और जब बॉस इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि सर पता नहीं गाड़ी कैसे बंद हो गई। उसी वक्त आरुमुगम की गैंग प्लान के मुताबिक यहाँ पर आते हैं, मगर प्लान के मुताबिक इस ड्राइवर को थोड़ा जख्मी नहीं करते बल्कि इसे मार ही डालते हैं। और आरुमुगम उसे मारने ही वाला होता है उसे पैसे छीनने के लिए। तभी यहाँ पर तीरू आता है और वह यहाँ के माहौल को देखकर यहाँ पर मौजूद गुंडों के साथ पिटाई धुलाई करने लगता है। मगर इस बीच आरुमुगम की गैंग सब अपने चेहरे पे मास्क लगाए होते हैं। अब तीरू इन गुंडों को भगाने के बाद इस बिजनेसमैन और इसके पैसों को सेव कर देता है। वापस आकर आरुमुगम की गैंग अपने चोट पे मलहम पट्टी लगाते हैं और कहते हैं कि अब तो उस शख्स को मारना ही पड़ेगा तड़पा कर। अगले दिन बेनू तीरू और उसकी बहन को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि दवाई से ही इनका इलाज किया जा सकता है और 2 दिनों के बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। और जब इस बारे में आरुमुगम की गैंग को मालूम पड़ती है तो ये लोग कहते हैं कि अगर ये शख्स अपने पिता के साथ घर चला जाएगा तो हम लोग इससे अपना बदला नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर तो कुछ समय के लिए पेशेंट के पास रहते हैं मगर हम सब तो हर वक्त पेशेंट के पास रहते हैं और इसी बीच हमें उसके फादर के साथ कुछ करना पड़ेगा। सुरेश कहता है हमारे पास एक इंजेक्शन है, अगर
हम इस इंजेक्शन को उसके शरीर में डाल दे तो उसके फादर का शरीर एक एक कर पूरी तरह खराब होने लगेगा। जिस पर विनोद कहता है कि आखिर इस इंजेक्शन को डालेगा कौन। जिसके बाद ये लोग डॉक्टर बेनू के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हम लोगों ने आपकी रोहिणी के केस में मदद की, अब हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो पेशेंट है ना मरीमुत्तू, उसके शरीर में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है। तभी विनू के पास उसकी पत्नी कॉल करती है और कहती है कि आपके हॉस्पिटल से आर्मुगम नाम का एक शख्स आया हुआ है और ये मुझसे कुछ पैसे मांग रहा है, आप ही ने भेजा है ना। कंफर्म करने के लिए मैंने आपके पास कॉल किया। और इस वक्त श्रुति प्रेग्नेंट होती है, मगर फिर भी आर्मुगम श्रुति को हौस भरी नजरों से देखते ही रहता है। इधर सुरेश और विनोद कहते हैं कि अगर आपने इंजेक्शन देने से मना किया तो आपकी पत्नी मारी जाएगी। अब डॉक्टर बेनू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वहाँ इंजेक्शन को लेकर जनरल वार्ड में जाने लगता है। तो यहाँ पर काफी सारे पेशेंट डॉक्टर बेनू को हाथ जोड़कर नमस्कार करते रहते हैं, जैसे कि ये डॉक्टर नहीं इनके लिए भगवान हो। मगर फिर भी बेनू मरीमुत्तू की शरीर में वो इंजेक्शन डाल ही देता है। अब इसके बाद मरीमुत्तू का पेट काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। दूसरा डॉक्टर मरीमुत्तू के पास आता है और उसे गैस की दवाइयाँ देता है। अब 2 दिनों के बाद डिस्चार्ज होने वाला मरीमुत्तू दिन प्रतिदिन इसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। अब 2 दिनों से डॉक्टर बेनू न आने की वजह से एक नई डॉक्टर मरीमुत्तू का फिर से चेकअप करवाता है और टेस्ट रिजल्ट सारे पॉजिटिव ही आते हैं, यानी कि मरीमुत्तू के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं बता रहा था। बाद में हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि जब आर्मुगम की गैंग को ये मालूम पड़ी कि दूसरा डॉक्टर मरीमुत्तू का टेस्ट करने वाला है, तो ये लोग वहाँ के एक शख्स के साथ दोस्ती कर सारे रिपोर्ट्स को पॉजिटिव दिखाने के लिए कहता है। अब एक दिन एक प्रेग्नेंट औरत बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। तभी तीरू इस औरत को पकड़कर अच्छे से बैठा देता है। तभी एक वार्ड बॉय तीरू के पास आकर कहता है कि सर आपको मालूम है ये औरत कौन है? डॉक्टर बेनू की पत्नी है और 2-3 दिनों से डॉक्टर बेनू का कोई आता पता नहीं और पुलिस भी उनकी तलाश में लगी हुई है। ये सुनकर तीरू पूरी तरह शौक में रह जाता है। इसके बाद पुलिस वाले सब हॉस्पिटल आकर सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं तो काफी सारे कैमरा काम नहीं कर रहे होते हैं। मगर इसी एक कैमरे में ये लोग देखते हैं कि आर्मुगम की गैंग सब डॉक्टर बेनू से बात की। तो पुलिस वाले सब विनोद, सुरेश और शांता के पास आकर पूछते हैं कि लास्ट टाइम आप ही लोगों ने डॉक्टर बेनू से बात की, क्या बात हुई थी आप लोगों के बीच? सुरेश कहता है कि हमारे बीच अक्सर बात होती रहती है सर, और कभी कभी डॉक्टर बेनू सर हम लोग को पैसे भी देते हैं। और क्या हुआ सर, बेनू सर को क्या हुआ है? और इस तरह से ये लोग अनजान बनने की पूरी कोशिश करते हैं। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि जब डॉक्टर बेनू ने मरीमुत्तू को इंजेक्शन देकर इन लोगों के पास आया तो डॉक्टर बेनू को खुद पर अपने आप पर ही गुस्सा होने लगा और कहा कि रोहिणी के मामले में आप लोगों ने खुद रोहिणी को मार डाले, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मगर वहाँ पर मेरे पेशेंट मुझे भगवान की तरह देख रहे हैं, मैं अपने पेशेंट को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी जाता हूँ मरीमुत्तू के पास और उसे एंटीडोट देकर पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब ये सुनकर सुरेश, विनोद और शांता डॉक्टर बेनू को मार डालते हैं। अब सुरेश का चक्कर वहाँ के एक नर्स के साथ चलता रहता है तो सुरेश इस नर्स के पास आकर छोटी सी मदद मांगता है तीरू की फैमिली को तंग करने का। तो ये नर्स तीरू के पास जाकर उसके फादर को यहाँ वहाँ जाकर टेस्ट करवाने के लिए कहती है। अब तीरू अपने फादर को लेकर कभी उधर कभी इधर सारा हॉस्पिटल बोवाता रहता है। अब मरीमुत्तू की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं होती, इसीलिए वहाँ खून की उल्टी कर नीचे गिर जाते हैं। अब मरीमुत्तू को देखने के लिए भवानी और शर्मी दोबारा से हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पर शर्मी भवानी को लिफ्ट से जाने से मना करती है और कहती है कि हम सीढ़ी से ही जाएंगे। और शर्मी आर्मुगम की गैंग को देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और आर्मुगम की गैंग शर्मी को देखकर इस पर शक करने लगती है कि कहीं इसे हमारे सच्चाई के बारे में तो नहीं मालूम। उसी रात आर्मुगम तीरू के घर जाकर तीरू के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर में ही मौजूद हूँ और तुम्हारी भांजी शर्मी बाथरूम में स्नान कर रही है और उसके बाहर आने पर मैं उसे बलात्कार कर उसे मार डालूंगा। अब ये सब कुछ सुनकर तीरू को कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि मैं अब क्या करूं। और इधर आर्मुगम धीरे धीरे कर शर्मी के बाथरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन शर्मी के यहाँ एक कुत्ता होता है और आर्मुगम उस कुत्ते को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वह यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद शर्मी खुद तीरू के पास कॉल करती है, तब जाकर तीरू को तसल्ली मिलती है कि शर्मी सुरक्षित है। अब अगले दिन हॉस्पिटल के बाहर आर्मुगम की गैंग यही डिस्कस करते हैं कि हमें किसी भी तरह कर शर्मी को मारना होगा। मगर तभी इनकी बातें तीरू चोरी छिपे सुन लेता है। अब रात के वक्त शर्मी अपने दोस्त के यहाँ से घर आ रही होती है तो उसी रात कुछ गुंडे शर्मी को फॉलो कर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यही सीन हम लोग को मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तभी यहाँ पर तीरू आता है और यहाँ पर मौजूद हर एक गुंडों को काफी दमदार पिटाई धुलाई करता है और शर्मी को बचाता है और आर्मुगम शर्मी को मेन हॉल में डालकर यहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन टीवी पे आर्मुगम की गैंग की न्यूज चलने लगती है और हर जगह पुलिस वाले सब आर्मुगम की गैंग की तलाशी कर रहे होते हैं और इधर आर्मुगम की गैंग खेतों में आकर छुपे हुए होते हैं और इन्हें ये बातें मालूम पड़ चुकी होती है कि हमारे न्यूज टीवी पे टेलीकास्ट हो रही है। इसी बीच आर्मुगम विनोद को लात मारता है और कहता है कि बातों ही बातों में तुम्ही ने तीरू को हमारे बारे में बता दिया कि हम ही लोगों ने उसके फादर को इंजेक्शन डालकर मारने की कोशिश की
और शायद इस बारे में उसकी भांजी ने पुलिस को कंप्लेन लिखा दी होगी, इसलिए हम लोग को पुलिस तलाशी कर रहा है और वो तीरू भी हम लोग को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर पहुँच जाएगा। और इसी खेत में हम लोग डॉक्टर बेनू की पत्नी को देखते हैं, यानी कि श्रुति को। सुरेश कहता है कि भाई तुमने इस औरत को क्यों यहाँ पर उठा कर लाया। तब आरुमुगम कहता है कि मैंने डॉक्टर बेनू को मारने से पहले श्रुति के घर गया था और उसी ने ही मुझे पहचान कर पुलिस वाले के पास कॉल की और ये बातें जानकर मैंने इसे यहाँ पर उठा कर लाया इसका काम तमाम करने के लिए। अब आरुमुगम श्रुति को बलात्कार करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर तीरू चला आता है, जिसके बाद यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट चलती है और फाइनली तीरू इन चारों को खत्म कर देता है। अब श्रुति को काफी ज्यादा दर्द होने लगती है और वह काफी ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है। अब तीरू बहरा होने की वजह से वह श्रुति की आवाज को नहीं सुन पाता, तभी श्रुति वहाँ पर पड़ी डॉल को बजाने लगती है। एक दिन आरुमुगम की गैंग ने एक फैमिली को मारा था ना, जिसमें बच्ची थी, उसी बच्ची की ये डॉल थी। अब इस आवाज की वजह से वहाँ से कबूतर उड़ने लगते हैं, जिससे तीरू को शक होता है और वह उस जगह पे जाता है। तो श्रुति यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द से तड़प रही होती है। तीरू इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और उसी वक्त मरी मुत्तू को डॉक्टर एंटीडोट देकर इसे बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।